औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये पहला एपिसोड है, क्वालिफाइंग राउंड से आगाज़ हो रहा है। और इब्तिदान में ये बात बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास शुरका आए हैं, कंटेस्टेंट मौजूद हैं, ये बराह रास्त नहीं आ गए, डायरेक्टली नहीं आ गए, ये मुख्तलिफ मराहिल को तय करते हुए आए हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनको सुना गया और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर मरहलावार इनको जो सुना गया और फिर यहाँ तक यानी क्वालिफाइंग राउंड तक लाया गया। अब सिलेक्शन राउंड से यानी कि आगे जब बढ़ेंगे तो ये इनके पूल्स बन जाएंगे, पूल ए, पूल बी और पूल सी। उस लिहाज से फिर इनकी तरतीब तय पाएगी। तो ये एक अच्छा एक उसमें जो तनव्वुर पैदा हो रहा है इन मुकाबलों में वो ये है कि एक तो सेगमेंट आपने देखा, पहले भी देखा, बहुत पसंद किया, नवाए हस्सान के नाम से। उसमें एक सनाखा आते हैं और अपना जो मुंतखब कलाम है उसका एक मतला और उसके बाद एक शेर पेश करते हैं, यानी अस्ताई और अंतरा पेश करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है ज़ख़ीरा नात के नाम से दूसरा सेगमेंट होगा हमारा, जिसमें हम शुरका की उन मेमोरीज़ को सामने रखेंगे कि जो नात की याददाश्तें हैं, कितनी नातें आपने सुनी, कितनी नातें आपको याद हैं अज़बर, और कितनी नातों को आप पेश कर सकते हैं। तो ये दो सेगमेंट हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 जो हमारे राउंड्स हैं, क्वालिफाइंग राउंड है 8 है टोटली। आज पहला राउंड है, आपका खैर मकदम है, आपको साल भर इस मुकाबले का इंतज़ार रहता है। ये 14 सीज़न है, आप देख रहे हैं पहले सीज़न से लेकर अब तक आपने देखा, बहुत पसंद किया। और अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस रहमत के तौर पर ये बात कही जा रही है कि जितने भी हमारे सीज़न हुए हैं उनके जो विनर्स हैं आज शोबा नात में वो मारूफ शख्सियात हैं, ऐसे सनाखा हैं कि जिन्हें बहुत एहतराम की नज़र से देखा जाता है कि बहुत बड़े मुकाबला यानी मुकाबला नात जो कि मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मुकाबला है, मरहबा या मुस्तफ़ा, उसे विन करके आए हैं या उसके विनिंग टीम का हिस्सा हैं। तो इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ चेयरमैन ARYQ TV जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को कि जिनका विजन है ये कि नौजवानों को सरकार की सनअ व तौसीफ़ की तरफ लाया जाए। तो मैं मुबारकबाद पेश करके अपनी ज्यूरी की जानिब आऊँगा। और ज्यूरी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर मुकाबले में यानी कि क्वालिफाइंग राउंड हो या उसके बाद जितने राउंड्स हैं 4 मुअज़्ज़िज़ जजेस होंगे। ये वो हज़रात होंगे कि जो नात गोई के हवाले से, नात ख़्वानी के हवाले से, शोबा नक़ाबत के हवाले से यानी कि दरक रखते हैं नात का, नात के हवाले से आगही रखते हैं और इतनी आगही रखते हैं कि नौजवानों की इस्लाह भी कर सकते हैं, उन्हें सही मशवरा भी दे सकते हैं, मुशावरत भी कर सकते हैं। तो आज मेरे जो पहले जज हैं मुमताज़ मारूफ नात ख्वां हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अलहाज मोहम्मद अफजल नौशाही साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपके साथ अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, आपके साथ मौजूद हैं जनाब सफदर अली मोहसिन साहब। चारों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े जज्बे से मैंने सलाम किया और मुझे उम्मीद है कि आप उस जज्बे की कदरदानी करेंगे जनाब। तो मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा ये 2 मेहमानाने गिरामी भी होंगे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि 5 यहाँ बैठे हैं तो इन्होंने अपनी कोशिशों से यहाँ तक पहुँचे, नहीं जनाब, इनकी बाकायदा तौर पर तरबियत की गई है, बाकायदा तौर पर रहनुमाई की गई है कलाम के इंतखाब में, पढ़त के एतबार से, अदाई के एतबार से। जनाब ज़ीशान मौजूद है, ज़ीशान इलाही तसद्दुक़ रसूल नक्शबंदी मौजूद हैं, दोनों का खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज चूँकि पहला प्रोग्राम है तो ये तफसीलात बताना और आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, चूँकि पूरी दुनिया से जब हमें इसका आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो सवालात कर रहे होते हैं कि जनाब अब क्या होगा, इसके बाद कौन सा सेगमेंट है, क्या है। तो इसमें जो है यहाँ से हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो अगले मरहले में जाएंगे। तरीक़ाकार ये है कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जिनके होंगे उन्हें अगले मरहले में भेजा जाएगा, बाकी जो है एलिब्रेट हो जाएंगे और उसके बाद जो है ये हज़रात जो है अपनी अपनी सलाहियतों का इजहार करते हुए देखें कहाँ तक कामयाबी की मनाजिल तय करते हैं। तो मैं ज्यूरी की इजाज़त से, बड़े पुरज़्म सनाखा मौजूद हैं, ज्यूरी की इजाज़त से मुकाबला नात का आगाज़ कर रहा हूँ। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 के पहले प्रोग्राम का पहला राउंड नवाए हस्सान सैयद मोहम्मद हुसैन शाहिद फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है। तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत नज़र करें।
जब वो मिंबरों में गिराब सामने तस्कीन के खुल गए हैं कई बाब सामने जब वो मिंबरों इस जोर से धड़कना यहाँ पर धड़कना यहाँ पर रवानगी उनका गरम है दिल बेताब सामने तस्कीन के खुल गए हैं कई बाब सामने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद मोहम्मद हुसैन शाहिद, मुश्किल कलाम का इंतखाब, मुश्किल तर्ज का इंतखाब मैं तो नहीं कहूँगा, एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, बहुत माहिराना राय देंगे, इस पर तबसरा करेंगे हमारी ज्यूरी मेंबर्स। जनाब अफजल नौशाही साहब, क्या कहिएगा? जी माशाल्लाह, सैयद मोहम्मद हुसैन आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा। कलाम मुश्किल था लेकिन बहुत खूबसूरत आगाज़ आपने बहुत खूबसूरत निभाया और आपकी आवाज़ में मिठास भी है। लेकिन जैसे आपने अंतरा कहना चाहा ना, तो ये बात याद रख लें, तो आपने छोड़ा पता कहाँ, आए हैं जब वो मेंबरों, अच्छा अब फिर आपने उसके बाद अंतरा कहा, तो ये मिस्टेक है, यहाँ छोड़ दें। आए हैं जब वो मेंबरों मेहराब पे छोड़ के फिर अंतरा लें। अब मेंबरों जब आपने कहा, आगे लफ्ज़ तो है ना फिर मेहराब, लेकिन ओवरऑल आपने बहुत अच्छा पढ़ा। दुआ गो हैं हम आपके लिए। सफदर अली मोहसिन साहब, क्या कहिएगा इस नौजवान के लिए? शुक्रिया रईस भाई। सबसे पहले आपको, हाजी अब्दुल रऊफ साहब को और मोहतरम मोहम्मद आमिर फैयादी साहब को, एयरवाईक्यू की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। जनाब खैर मुबारक। ऐसा मेगा इवेंट ये अल्लाह के एक इनाम है, ये एक नेमत है, और इस नेमत के सदके बहुत सारे मेगा इवेंट्स को फल लगे हैं, उनकी बुनियाद पड़ी है। ये ट्रेंड सेटर इवेंट है। तो हाजी साहब का साया अल्लाह सलामत रखे, आप सबको बहुत मुबारकबाद। सेट बड़ा खूबसूरत, एटमॉस्फेयर बड़ा शानदार, और नात के बड़े शायान शान जो है वो माहौल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नसीब फरमाया। पहला एपिसोड है, पहली हाजिरी है, और सैयद ज़ादे ने बड़ा शायान शान इसका आगाज़ किया। मैं समझता हूँ कलाम का, इंतखाब का, पढ़त का जवाब नहीं है, खूबसूरत और कैफियत से ममलू होकर इन्होंने अपनी हाजिरी दी है। मुझे बहरहाल बहुत अच्छा लगा, और जैसा खूबसूरत मुकाबला है वैसे ही खूबसूरत कलाम से इन्होंने आगाज़ कर दिया। अल्लाह इन्हें बरकतें दे। देखिए, आगाज़ में ही मेयार का तयन हो गया कि दुरुस्त ऐसे कि कैसा इंतखाब होना चाहिए नात का और क्या अदाई होनी चाहिए उसकी। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरे नखले सना है मौसम इजहार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमें अर्जा हुई फिर मिदहत सरकार, मिदहत सरकार, बिस्मिल्लाह।
और मैं ARYQ TV को, ये हमारा इदारा है, और नात के फ़रोग़ में जितनी खिदमात इस इदारे की हैं, हम मुल्क से बाहर जाते हैं और मुझे याद है कि इंडिया में मैं एक दफ़ा गया तो लोग परेशान होकर मुझे कह रहे थे कि आजकल QTV हमारे पास नहीं आ रहा, तो हमारी जो दिन और रात की मसरूफियात है, हमें लगता है कि वक्त नहीं गुजरा। इतना ज़्यादा एफिलिएशन उनकी नात के साथ, ARYQ TV के साथ, और मैं समझता हूँ कि ये फ़रोग़ नात में ARYQ TV का और ख़ास तौर पे मरहबा या मुस्तफ़ा का बहुत बड़ा किरदार है। आज जो पहला कलाम पहले ही एपिसोड में पढ़ा गया है हज़रत हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का, उससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितनी तरबियत इन बच्चों की हो चुकी है जो नात पढ़ने के लिए इस मुकाबले में शरीक हो रहे हैं, कि किस तरह का इंतखाब किया गया है, कौन सी शख्सियत का कलाम जो है वो पढ़ा जा रहा है, कितनी अच्छी उसकी पढ़त, कितनी अच्छी उसकी बहर, ये सारी चीज़ें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। सफदर साहब ने बहुत सारी मुबारकबादें दी कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सेट भी और दीगर भी बहुत सारी चीज़ों का, होस्ट भी हमारे बड़े प्यारे लग रहे हैं और बहुत अच्छे हैं। आपको भी मुबारकबाद कि आप सीज़न 14 में आप इसको हमारे नकीब हैं और लेकर चल रहे हैं सारे मुकाबले को। और सैयद मोहम्मद हुसैन शाहिद, बहुत अच्छा आपने पढ़ा माशाल्लाह, बड़ी भरपूर तैयारी से आए हैं और आवाज़ से आपकी लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। वो जो चमक होनी चाहिए थी, आवाज़ पर स्ट्रेस नज़र आ रहा है, उसमें आपकी प्रैक्टिस के ज़्यादा होने का उनसर जो है वो नुमाया हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। अल्लाह आपको बहुत बरकतें दे। जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब, क्या कहिएगा इस नौजवान के बारे में? जी, इसने इंतखाब बहुत अच्छा किया है। किबला प्रोफेसर हफ़ीज़ ताइब साहब का कलाम ये बहुत कम नात खानों ने पेश किया है, ये इसकी ज़रूरत है, इसका इंतखाब है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और बहुत अच्छा पढ़ा है जनाब, बड़ी नवाज़िश। रईस भाई, चूँकि आज पहला ये हमारा एपिसोड है, मैं डायरेक्ट मैंने कमेंट किया जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन शाहिद के हवाले से। मैं भी चाहूँगा मुबारकबाद पेश करना, ख़ास तौर पर हमारे रूह रवां और हमारे बुज़ुर्ग जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, अल्लाह करीम उनको आफ़ियत से लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और हमारी इस पूरी ARYQ टेलीविज़न की टीम का जो शानदार एक चेहरा है, पहला शुबा अलहाज मोहम्मद आमिर फ़याज़ी साहब हमारे मोहसिन हैं, कि जिनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खूबसूरत प्रोग्राम उसमें मेरे तो सामने है कि माशाल्लाह किसी भी एक्टिविटी के हवाले से वो इतना कंसंट्रेट करते हैं, इतना इंटरेस्ट लेते हैं और फिर मुशावरत करते हैं कि आका इस्लाम के ज़िक्र के शायान शान हो जाए। वाह वाह। और फिर जब वो चीज़ एक आउटपुट की सूरत में उनके सामने आ जाती है तो उनके चेहरे की स्माइल, फ़याज़ी साहब की उनकी रिलैक्सेशन, फिर वो हमें भी हौसला देती है और हमें पता चलता है कि ये पीछे हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब का हाथ और उनकी मोहब्बत कैसी है, कि इस पूरी टीम को उन्होंने सेंट्रलाइज किया हुआ है आका इस्लाम की मोहब्बत के हवाले से, आका के ज़िक्र की मोहब्बत के हवाले से। हम दुआ करेंगे अल्लाह करीम आपको भी आफ़ियत से ज़िंदगी अता फ़रमाए और ये पूरी टीम सलामत रहे। और आज ये सीज़न 14 है तो इंशाअल्लाह ताला ये 1400 भी होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब, आपकी दुआएं, आपकी हौसला अफजाई हमारे शामिल हाल है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। शायाने शान लफ्ज़ इस्तेमाल किया नौशाही साहब ने, तो अब्दुल अजीज़ खालिद साहब ने एक मतला कहा, बड़ा मुझे अक्सर मेरे जहन में रहता है वो, कि आए है क्या कहने कि मैं हूँ यके अज नगमा सरायान मोहम्मद, मैं हूँ यके अज नगमा सरायान मोहम्मद, शायद कि मेरी लय नहीं शायान मोहम्मद, शायद मैं हूँ यके अज नगमा सरायान मोहम्मद, शायद कि मेरी लय नहीं शायान मोहम्मद। जनाब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन शाहिद अगले कंटेस्टेंट हैं हाफिज़ मोहम्मद नवीद। आपका ताल्लुक़ दाता हुजूर की नगरी लाहौर से है। तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत नज़र करें। गुंबदे खज़रा है, इसे जाम समोले
गुंबद खजरा है, इसे जाम समोले दिल खोल के दीदाए पूर्णम यहाँ रोले दिल खोल के दीदाए पूर्णम यहाँ खजरा है। शायद तेरी किस्मत में हुजूरी की घड़ी हो, शायद तेरी किस्मत में हुजूरी की घड़ी हो, ए दीदाए बेदार जरा देर को सोले, दीदाए बेदार जरा देर को सोले, ये गुंबद खजरा क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या कहिएगा जनाबे डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब इस नौजवान के लिए? हाफिज़ नवीद साहब ने बहुत माशाल्लाह अच्छा इन्होंने पढ़ा है और अल्लाह ताला इनको अगले मरहले में लेके जाए, हमारी बहुत दुआएं हैं। हद से ज़्यादा बेटा अगर आप कोशिश करेंगे ना, अपनी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, बड़े स्वभाव से और बड़े सलीके से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे हद से ज़्यादा आवाज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे तो उससे आपके फिसलन के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं, जो आपको 2-3 जगह पे ख़ुद भी महसूस हुआ होगा, लेकिन आपने संभाल लिया है। तो आप ऐसी फिसलन पे मत जाएं कि फिर उस पर कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। जनाब सफदर अली मोहसिन साहब। शुक्रिया रईस भाई, बहुत ही खूबसूरत आगाज़, बड़ा सॉलिड, बड़ा कॉम्पैक्ट, सिमेट्री बड़ी अच्छी शानदार, अस्थाई तो बिलखुसूस आप समझे कि सुभान अल्लाह, निहायत अच्छा सॉलिड आगाज़। मुझे लग रहा था कि ये जो अंतरा पढ़ेंगे तो अस्थाई से कम 2 गुना अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन मेरी ही बात को गलत साबित किया इन्होंने। अब बहुत अच्छी बुनियाद के बाद थोड़ा फिसले, लेकिन बहरहाल अभी मुकम्मल नहीं फिसले, इनके पास चांसेस हैं। जो ही जोश बहुत ज़्यादा गालिब आएगा
तो होश बहरहाल रुखसत होगा कहीं ना कहीं। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस जो है हाफिज साहब को इसका ज़रूर ख्याल करना पड़ेगा। जब बहुत अच्छी बुनियाद आपको अता हो गई है तो फिर अच्छी इमारत तामीर करें उसके ऊपर। अब बाकी होप फॉर द बेस्ट। बहुत अच्छा खूबसूरत आगाज़। ज़रूर। अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब, क्या आपके कमेंट्स हैं? जी बहुत अच्छा इंतखाब था और नात भी अच्छी पड़ी, लेकिन एक दो जगह इन्होंने अजाफी ली, अच्छा। जिसकी वजह से ये इधर उधर होते हुए बचे और सुर कायम रखा। आइंदा से ये एहतियात करें और इससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। क्या बात है। नौशाही साहब क्या कहिएगा? अच्छा, मैं हाफिज़ नवीद के हवाले से कहूँगा कि नवाए हसान सेगमेंट है, तो हमारे दो जजेस ने इशारा कर दिया। अब मैं नहीं चाहता उस बात को वाजे करना, वो आप बखूबी समझ रहे हैं कि अंतरे में आपने क्या किया है, लेकिन एप्रिसिएशन ये है स्टार्ट आपका बहुत खूबसूरत, बड़ा कंट्रोल्ड स्केल, आवाज़ खूबसूरत, निभाया आपने बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ आपने अजाफी जगह लेने की कोशिश की वहाँ आप अंतरे में थोड़े आउट हो गए थे, लेकिन बाद में कमबैक कर लिया। लेकिन माइनर से ये हमें एक ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई है, हम आपके लिए दुआ गो हैं। क्या बात, क्या बात। हाजिर होते हैं वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, खैर मकदम है। आपका पहला एपिसोड है आज, पहला प्रोग्राम है सिलेक्शन राउंड का। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 में ग़ुलाम मुस्तफ़ा गुज्जर ख़ान से तशरीफ़ ला रहे हैं और अपनी अक़ीदतें बारगाह सरवर किश्वर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे सरकारे दो आलम का हो चेहरा मेरे आगे रखें जो नकीरैन जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने मांगा था खुदा से जो पड़ा था मेरे आगे रखें जो नकीरैन
हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहिएगा अख्तर हुसैन कुरैशी साहब? जी बहुत अच्छा पढ़ा इसने और मुश्किल कलाम था, लेकिन इस बच्चे ने बहुत अच्छा निभाया। बिल्कुल बिल्कुल। जी नौशाही साहब क्या कहिएगा? गुलाम मुस्तफ़ा क्या खूबसूरत बेस है। यानी जैसे आपने आगाज़ किया ना, तो आपने एक हिसार कायम कर दिया और मज़ा आया। अब जो हम चाह रहे थे कि अंतरे में भी ये होना चाहिए, आपने माशाल्लाह अंतरे में भी वैसा ही किया। वाह। बस ये थोड़ा सा ख्याल करना है, जब आले मोहम्मद, आल और मोहम्मद को आपने सिर्फ अलहदा कर दिया, बाकी सारा शानदार था, ज़बरदस्त। जी जनाब सफदर अली मोहसिन साहब। बहुत अच्छा पढ़ा है ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने। ओवरऑल कोई ऐसा मामला नहीं है कि फ़लाँ चीज़ों को गिरफ्त में लाया जाए या उसको कमेंट्स में लाया जाए। ओवरऑल अच्छी सॉलिड हाज़िरी है। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी। मैं कहूँगा कि परफेक्ट पढ़ा है माशाल्लाह। अब आते हैं मोहम्मद शोएब निज़ामी फ़ारुखाबाद से। आप तशरीफ़ लाए हैं, नौजवान और कमसिन ही कहेंगे इन्हें। बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ड्रेसिंग भी ये भी नोट की जा रही है और हमारे बड़े जो जजेज़ हैं हर चीज़ को नोट कर रहे हैं। मोहम्मद शोएब निज़ामी। कतरा मांगे जो कोई तो से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साइए गुंबदे खजरा दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे। क्या कहिएगा जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब इस नौजवान इस सना खान के लिए? मेहनत करें और आगे जाएं। ये ज़्यादा हमें महसूस हुआ कि इन्होंने नकली की है। क्या कहेंगे सफदर भाई? सबसे पहले तो निज़ामी साहब की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। इनको शाबाश और अच्छे नंबर देने चाहिए इनके कॉस्ट्यूम की वजह से। बहुत शानदार कॉस्ट्यूम है। अभी इन्हें खासी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि हम 3 हाज़िरियाँ सुन चुके हैं। अब हमारी समाज जो है वो उसे अच्छा सुनने के लिए तैयार है। तो बहरहाल ये उन 3 हाज़िरियों के मुताबिक अच्छा नहीं पढ़ पाए। 1-2 लफ्ज़ भी इन्होंने आगे पीछे कर दिए। स्पेशली ये जो टुकड़ा है, मैं इस एजाज़ के काबिल तो नहीं, ये वाला जो एजाज़ का लफ्ज़ इनसे नहीं, इन्होंने ज़बर के साथ पढ़ा, आज़ाज़ के साथ, वो बिल्कुल वो कबूल नहीं किया समाज ने, वो गड़बड़ हो गया लफ्ज़ इनसे। एग्जैक्टली। शोएब निज़ामी माशाल्लाह समझदार बच्चा है, लेकिन मैं एक ही जुमला बोलूँगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो जो चीज़ें आप कवर कर लेंगे। अच्छी बात। गुड लक। मुख्तसर और जामे। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी। इस बच्चे की आवाज़ में जितनी स्ट्रेंथ है इस उम्र में,
और जितना अच्छा उसको मतलब बचपने वाली आवाज़ नहीं है इसकी, पुख्ता आवाज़ है। इसका मतलब है कि कोई आदमी लग रहा है, आदमी लग रहा है और पूरा उसमें जिस तरह लिबास में पूरा आदमी लग रहा है उसी तरह से आवाज़ भी इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इसकी बजाय मैं चाहूँगा कि चूँकि मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 में हमने ट्रेनर भी रखे हुए हैं, हाँ, तो जो ट्रेनर हैं उन्होंने क्या एजाज़ और आज़ाज़ जो है वो उनको नहीं बताया, तो मेरा ख्याल है उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये किन के ज़िम्मे थे। मुझे तसद्दुक रसूल का काम लग रहा है। तसद्दुक क्या है? माइक लें। ये मेरा ख्याल है उनसे सवाल होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। आपने क्या बताया था? ट्रेनर से पूछना चाहिए। जी अभी बिल्कुल मुकाबले से शायद 2 या 3 मिनट पहले भी मैं उठ के ख़ुद गया हूँ और जाके लफ्ज़ ठीक कराया है और बताया भी है, मगर वो बच्चा प्रेशर ले गया। आपने क्या बताया था? मैं इस एजाज़ के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शोएब निज़ामी। मोहम्मद अयान अहमद कादरी लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाए और बारगाह सरवर किश्वर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत नाज़िर करें। करम आज वालाए बामा गया है करम आज बालाए बामा गया है ज़ुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है करम आज बालाए। क्या कहिएगा डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी ये इनकी बहुत माशाल्लाह छोटी उम्र है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नीचे जिस तरह से खेले हैं और ऊपर जाने का ज़्यादा इन्होंने जहमत नहीं की और बड़ा सेफ इन्होंने कोशिश की है। और जैसे अकेले आप बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसी तरह बेटा आपने पढ़ा है। जनाब अख्तर हुसैन कुरैशी साहब क्या कहिएगा? जी इसने बेस में पढ़ा है और थोड़ा सा ऊपर पढ़ते और सुर ज़रा ऊंचा करते तो बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। जनाब सफदर अली मोहसिन साहब क्या कहिएगा? बाकी सारा कुछ ठीक है, थोड़ा एनर्जी लेवल जो इसने जो गेन नहीं कर पाया वो थोड़ा सा और बढ़ा लेता तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा बन जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी ये हाजिरी ओवरऑल बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। बहरहाल अगला मरहला बाकी है कम बैक करने के लिए। अच्छा अयान बेटे, भाई सुरीले हो, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, लेकिन स्केल बहुत नीचे है स्केल और फिर स्केल नीचे की वजह से ज़्यादा लटक रहा है।
अच्छा जनाब, इस तौर पर हमारा जो नवाए हसान है ये सेगमेंट हुआ मुकम्मल और इसके साथ साथ हम जाएंगे वक्फे पर। वक्फे के बाद जब लौटेंगे जनाब, बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है और वो है ज़ख़ीरा नात, और उसमें सरप्राइज़ नातें होती हैं बहुत सारी, उसमें से सिलेक्शन होती है और हमारे जजेस जो है उसमें से सही मानों में अंदाज़ा लगाते हैं कि इस बच्चे ने नात की फील्ड में कितना वक्त गुजारा है, इसकी मेमोरीज़ में कितनी नातें मौजूद है, इसकी याददाश्त में नातों का कितना हिस्सा है। हाजिर होते हैं वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। This program is brought to you by हाशमी। क्या बात है। in association with ताजगी से भरा हर एक घूंट, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। जी जनाब, खैर मकदम है, आपका पहला एपिसोड है आज, पहला प्रोग्राम है सिलेक्शन राउंड का मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 में। ये जो क्वालिफाइंग राउंड है ये 8 होंगे, 8 मराहिल हैं और इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे पॉइंट्स की बुनियाद पर। पहला सेगमेंट नवाए हसान मुकम्मल हुआ, तो इस सेगमेंट में जो है ज़ख़ीरा नात में मैं शुरका को बुलाऊँगा और किसी एक मोअज़्ज़िज़ जज से गुजारिश करूँगा कि आप इनका टेस्ट लें, कि इम्तहान लें, इनकी याददाश्त देखें कि नात के हवाले से इनकी कितना ज़ख़ीरा मौजूद है। तो ये सेगमेंट बड़ा दिलचस्प है और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे तो नताइज की जानिब। आप लोग तैयार हैं? भरपूर अंदाज में तैयारी के साथ आप बैठे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब शाह साहब, आप ही की बारी आ रही है। सैयद मोहम्मद हुसैन शाहिद तशरीफ़ लाएँ और अख्तर हुसैन कुरैशी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब कौन सा कलाम इनसे सुनना चाहेंगे अंतरे की सूरत में, और क्या पूछना चाहेंगे नात के हवाले से कुछ? जी माशाल्लाह, कितनी नातें याद हैं आपको? 40-50 याद होंगी माशाल्लाह। तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं। वो जालियां वो दरीचे वो मिंबरों में गिरा वो जालियां वो दरीचे वो मिंबरों में गिरा वो दर वो रोज़ा वो दरबान भूलते ही नहीं तेरे दयार के। अच्छा, इस सेगमेंट में चूँकि नात दी जाएगी और डायरेक्ट अंतरे पे आना है, अंतरा कहना है और फौरी तौर पर कहना है, रैपिडली आपको जो है उसका रिस्पॉन्ड करना है। और दूसरी बात ये, अपना स्केल जहन में रखना है कि मुझे वापस जो है अस्थाई की तरफ आना है। अख्तर हुसैन कुरैशी साहब, अगला कलाम अगर आपने पहला सुन लिया हो तो मैं चाहता हूँ। यूं मुनव्वर है, यूं मुनव्वर है। दिले आवार को बेसाख्ता आया है करार दिले आवारा को
चंद घड़ियाँ तेरी सोहबत में रहा हो जैसे। क्या कहिएगा कुरैश साहब? निभाया बहुत अच्छा है, लेकिन और मेहनत की ज़रूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेहनत करें, आगे जाएंगे। ज़बरदस्त, तशरीफ़ रखें। और अब मैं हाफिज़ मोहम्मद नवीद, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, और सफदर अली मोहसिन साहब, इनसे कोशिश करेंगे जानने की कि आया कितना ज़ख़ीरा नात इनके पास मौजूद है और किस नात का अंतरा किस अंदाज में ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया रईस भाई, बहुत अच्छा सेगमेंट इनका पहला भी बहुत अच्छा गुजरा है, बड़ा मजबूत आगाज़ है। आप देखते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस के सहारे ये कितना मज़ीद सफ़र करने के काबिल हैं। एक बहुत मारूफ नात है, पूरी दुनिया में सुनी जाती है, जनाब मोहसिन नकवी मरहूम की, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। इसका बेटे कोई एक अंतरा हमें सुना दे। अब और बयां क्या हो, किसी से तेरी मिद है, अब और बयां क्या हो, किसी से तेरी मिद है, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है, ये दिल का नगर है। सफदर साहब आगे पीछे कर गए कुछ चीज़ों को, लेकिन बहरहाल देखते हैं अभी एक मौका मजीद है, कवर अप करने की कोशिश कर जाएंगे तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हाफिज़ मज़हर रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत मारूफ शर्क़ व ग़र्ब में सुने जाने वाला एक कलाम है, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुज़रे, दुआ है उम्र दुरूदो सलाम में गुज़रे। इसका कोई एक शेर बेटे आप अंतर में सुना दे हमें। दुरूद पढ़ते हुए हश्र में चलो मज़हर दुरूद पढ़ते हुए हश्र में चलो मज़हर, ये मरहला भी सी एहतिमाम में गुजरे। सफदर अली मोहसिन साहब, इनके पढ़ने के एतबार से मैं ये समझता हूँ जो पहला सेगमेंट था इनका वो ज़्यादा अच्छा था। बस यही तबसरा है मेरा फ़िलहाल। ठीक है जनाब, अगले कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ते हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा गुजर ख़ान से आपका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाए, और डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब किस अंदाज में आपकी याददाश्तों को नात के हवाले से परखना चाहेंगे। बिस्मिल्लाह।
कब से बेटा पढ़ रहे हैं आप नात? मैं जब से तकरीबन होश संभाला है तो तब से नात शरीफ पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह, वाह, फिर तो आपको बहुत सारे कलाम याद होंगे। जी जी। कौन से शायर पसंद है आपको? जी हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो कमाल कर दिया आपने। तो ताइब साहब का कोई भी कलाम सुन लें आपसे। अच्छा, उनका एक छोटी बहर का कलाम है बड़ा खूबसूरत, रूह में नक्श छोड़ती सूरत, हाँ हाँ, वो पैगंबर की हाशमी सूरत, जा बसें उनके शहर में ताइब, ये सुकून की है आखिरी सूरत। क्या बात अगर है। याद हो तो बिस्मिल्लाह कोई सुनाइए शेर। करे मुस्तफा से ज़ेबातर पे करे मुस्तफा से ज़ेबातर मुतसव्विर नहीं कोई सूरत, वो पैगंबर की हाशमी सूरत। आप सरवर नक्शबंदी साहब, माशाल्लाह, बहुत खूब आपने पढ़ा है। बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए, किन का कलाम है ये? हाफिज़ मसदुद्दीन बदर। माशाल्लाह, कोई एक अंतरा इसका सुनाइए बिस्मिल्लाह। मेरे करीम मेरे चारा साजो बंदा नवाज, तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए। हतमी राय आप क्या कहने जनाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा है, बड़ी आपने माशाल्लाह प्रैक्टिस की हुई है। और सिर्फ लफ्ज़ों की तरतीब पे थोड़ा सा मज़ीद गौर कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। तड़प रहा हूँ तेरे की बजाय तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए। वाह, इस तरह अगर बना लेंगे तो फिर मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। क्या कहना है। माशाल्लाह, जीते रहें आप। जीत रहे हैं, तशरीफ रखें। और अगले कंटेस्टेंट का नाम है मोहम्मद शोएब निज़ामी। इनको जो है हमारे जो दो ट्रेनर्स हैं यहाँ मौजूद, ज़िशान इलाही और तसद्दुक़ रसूल, एक एक कलाम का एक एक अंतरा आप जो सुनना चाहें, पहले तो इनसे बात कर लें आप में से दोनों जो भी, और फिर उससे हम इनकी याददाश्त देखते हैं नात के हवाले से कितनी है। कितनी नातें याद हैं आपको? 10-15 जी 10-15। अच्छा 10-15। अच्छा माशाल्लाह से। चलें मैं आपको एक नात का मतलब बताता हूँ, आप उसका अंतरा कहें। कलाम सईदी आला हज़रत सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, इसका आप अंतरा। तेरे तो वास्फ ऐ बेतनाही से हैं बरी, तेरे तो वास्फ से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह
क्या क्या कहूँ तुझे। जी क्या कहेंगे ज़ीशान इलाही, किस तरह सुना आप? अदाई पे गौर करें कि आप लफ्ज़ों को अदा किस तरह करना है। वस्फ लफ्ज़ नहीं होता, तेरे तो वस्फ ऐब, ठीक है, वस्फ आप बहुत उसको खींच रहे हैं। बाकी किसी मुस्तनद असातिज़ा कराम के पास जाएं और उनसे सीखें, आपके पास रॉ मटेरियल मौजूद है, सिर्फ थोड़ी नोक पलक दुरुस्त होगी तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। वाह, तसद्दुक़ रसूल, क्या आप इनसे सुनना चाहेंगे? जी शुएब निज़ामी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं आप। आपने मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तो नाम सुना होगा। उनकी बड़ी खूबसूरत एक नात है, शान हुजूर फ़िक्र बशर में ना आ सके। वाह, उसका अंतरा, इसका अंतरा सुनाइए। अल फजर के चेहरे को कुरान ने कहा, वल फजर के चेहरे को कुरान ने कहा, महताब के चेहरे की क्या ताब ला सके, महताब के चेहरे की क्या ताब। जिस तरह पिछले सेगमेंट में जजेस हजरात ने इनकी रहनुमाई फरमाई, उसी तरह ज़ीशान भाई ने भी कहा कि असातिज़ा के पास बैठने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये असातिज़ा के पास ना बैठने की वजह से इस तरह बिला सोचे समझे शुरू कर देना, अपने सुर को उस तरह ज़हन में ना रखना, तो फिर इस तरह से वो परफॉर्मेंस होती है। लेकिन मेहनत की ज़रूरत है, अल्लाह करीम इनको और कामयाबी दे। ठीक है, अभी बड़े मराहिल हैं आगे और देखते हैं कि कहाँ तक की ये कामयाबी इनको मिलती है। तशरीफ़ रखें आप। और आज के जो आखिरी कंटेस्टेंट हैं हमारे ज़ख़ीरा नात के हवाले से, उनका नाम है मोहम्मद अयान अहमद क़ादरी। आपका ताल्लुक़ लाहौर से है, कमबैक कर सकते हैं नौशाही साहब के हवाले, और किस अंदाज़ में नौशाही साहब इनकी नात की मेमोरीज़ को डिस्कवर करेंगे मुझे नहीं मालूम कि क्या पैमाना है इनके पास। बिस्मिल्लाह। जी अयान बेटे, कितनी नातें याद हैं आपको? 19 से 20। कितनी? 19 से 20। 19 से 20। 19 या 20। वेरी गुड। कैलकुलेटिव फिगर का है ना, 19 से 20। देखिए ज्यादा दोस्त कहेंगे 10 से 15, 15 से 20। 25 नहीं कहा कि आप 25वीं सुन लें। हाँ, 19 से 20। 19 से 20 उन्होंने फिगर आउट कर दिया, इसे आगे पीछे जाने का नहीं भाई। चले, बड़ा मोहतात रवैया अपनाया। 19 से 20। अच्छा, वैसे इससे ज़्यादा करने का इरादा भी है ना याद करने का? इंशाल्लाह ये 20 से 40 होनी चाहिए। जी जी, ठीक है ना जी। अच्छा, लेकिन ताकीद फिर वही है कि लटकाना नहीं है, स्केल प्रॉपर रख लें, कम बैक करेंगे। ठीक है, चले, नात है आला हजरत की, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। अंतरा। अंतरा। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ हैरान हूँ मेरे शौक़
शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और किस पैमाने पर परखना है आपको? मैं अयान की जहानत की दाद दूंगा कि देखें, मैंने भी कहा, जजेस भी कह रहे हैं, लेकिन उसने कोई प्रेशर नहीं लिया ना। स्केल वहीं रखा। उसे पता है मैंने स्केल ऊपर रख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए वो सुर के अंदर रहा। और जो हमें ये थोड़ा लटकना जो फील हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने अच्छा पढ़ा। कोई और कलाम जो आप सुनना चाहें? अच्छा, नेक्स्ट कलाम आपको मैं देने लगा हूँ, उसका अंतरा कहना आपने। तेरी निगाह से हुजूर ही के करम ने मुझे करम ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। क्या कहिएगा नौशाही साहब? अब तो अभी देखिए अयान, आप चलें, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये जब मिसरा सानी आप कह रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? नहीं कहा जा रहा ना, तो ये बात तो फिर डन हो गई ना कि स्केल नीचे है, तो ये है कमी, बस इसको आपने पूरा करना है। हाँ, तो आप चलें, हमारी तो ख्वाहिश है कि ऊपर रखें, ज़रा एक ट्राई करें, ज़रा हो जाए। हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। जी जनाब। देखें रईस भाई, यानी छोटी छोटी जगह ये बच्चा कह रहा है और खूबसूरत कह रहा है, यानी आप बड़े परफेक्ट माशाल्लाह नात खान बन सकते हैं, बस बात वो ये प्रैक्टिस करें। मुझे रईस भाई को 15-18 साल पहले मदीना तैयबा में आकल इस्लाम की निगाह करम के हवाले से मैंने एक नात लिखी। मैं चाहता हूँ उसका एक शेर इसी मुनासबत के साथ था कि निगाह मुस्तफ़ा की जिधर हो रही है उधर ही खुदा की नज़र हो रही है, और वो खातर में लाते नहीं बादशाही तेरे दर पे जिनकी बसर हो रही है। और ये सुनिए नात खान हजरात कि सना खानी मुस्तफ़ा की बदौलत सना खान तेरी कदर हो रही है। वाह वाह। और तड़पते हुए जो सुकून मिल रहा है तड़पने की उनको खबर हो रही है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ़ रखें मोहम्मद अयान अहमद कादरी, आखिरी कंटेस्टेंट ज़ख़ीर नात के। जनाब बहुत तकरीबन कमोबेश
करीब करीब मुकाबला है। मुझे नहीं मालूम कि कंपाइल जब होता है रिज़ल्ट तो क्या रिज़ल्ट होगा और किसके हिस्से में अगले राउंड तक जाना नसीब होता है और कौन जो है एलिब्रेट हो जाता है, ये तो वक्त बताएगा। एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, आपका खैर मकदम है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 का पहला जो है मुकाबला है और इस पहले मुकाबले के 2 सेगमेंट्स आपने देखे, नवाए हसान और ज़ख़ीरा नात। तमाम शुरका ने अपनी भरपूर कोशिश कर ली और ये जजेस को इख्तियार हासिल है कि वो किसी नातख़्वां से दोबारा सुन सकते हैं स्केल तब्दील कराकर या दूसरा कलाम सुन सकते हैं। ये उन्हें इख्तियार हासिल है ताकि पूरे तौर पर मुतमईन होकर फ़ैसला मुरतब किया जाए। तो मैं जजेस का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे जो ट्रेनर्स हैं, ज़िशान इलाही साहब आपकी आमद का शुक्रिया, तसद्दुक़ रसूल आपकी आमद का शुक्रिया, जनाब अफजल नौशाही साहब, अख्तर हुसैन कुरैशी साहब, डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, सफदर अली मोहसिन साहब, आप तमाम की आमद का बहुत शुक्रिया और आपके लिए बहुत सी दुआएँ और फ़ैसला आपके हवाले। दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। पहला मुकाबला है लेकिन इंतखाब कलाम के एतबार से और पढ़त के एतबार से इन नौजवानों ने ये बात साबित की है कि मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 जो है उसका एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है जिसे अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हमारे 5 शुरका ने पेश नज़र रखते हुए कलाम पेश किए। तो जनाब, आज जो क्वालिफाई कर रहे हैं सैयद मोहम्मद हुसैन शाहिद, सैयद मोहम्मद हुसैन शाहिद क्वालिफाई कर गए हैं अगले राउंड के लिए और आज सिर्फ 2 खुशनसीब हैं जो अगले राउंड की जानिब जा रहे हैं। 3 जो है वो एलिब्रेट हो रहे हैं, लेकिन चलें कोशिश जारी रखें और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसके बाद है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। ग़ुलाम मुस्तफ़ा आए, मेरे दाएं जानिब आ जाएं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ गुज्जर खान से है। और इसके अलावा हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स आ जाएं। आपके साथ बहुत सी हमारी नई ख्वाहिशात हैं, दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज का पहला प्रोग्राम आपने देखा मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14। पूरी दुनिया में मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मुकाबला जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से ज़िलाई सतह से लेकर और सूबाई सतह और सूबाई सतह के बाद ये जो ARYQTV का सेट है यहाँ तक पहुँचने तक इन नौजवानों ने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी रातें और बहुत दिन गुजारे हैं कि जनाब मेहनत के साथ हम इस मंच तक आएँ, इस स्टेज तक आएँ, इस चैनल तक आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिशें बाराबर साबित हुई हैं। आने वालों के लिए टफ़ टाइम दे रहे हैं ये, अपने इंतखाब के हवाले से भी, पढ़त के हवाले से भी। यकीनन जो आगे आने वाले मुकाबले हैं वो बहुत ज़बरदस्त होंगे, बड़े दिलचस्प होंगे। हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज